हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 9th का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस की क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको साइंस के या सोशल के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो हैप्पी प्रिंस चैप्टर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टोरी। ये जो चैप्टर है हैप्पी प्रिंस, इस स्टोरी के राइटर का नाम क्या है। ऑप्शन ए है खुशवंत सिंह, ऑप्शन बी है आर के लक्ष्मण, ऑप्शन सी है रस्किन बॉन्ड, या ऑप्शन डी है ऑस्कर वाइल्ड। तो कौन है इस चैप्टर के जो राइटर थे, वो राइटर थे ऑस्कर वाइल्ड, यानी ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, होम डिड द प्रिंस सेंड द सैफायर टू। प्रिंस ने अपने शरीर का जो उसका सैफायर था वो किसको सेंड किया था, मतलब किसको दिया था। ऑप्शन ए है मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी, सेकंड है पुअर लेडी, थर्ड है अ बेगर, या फोर्थ है नन। तो वो जो प्रिंस था, प्रिंस के जो सैफायर थे वो उसने किसको दिया था, मैच गर्ल को दिया था एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी। दो सैफायर थे उसके पास, तो एक तो उसने मैच गर्ल को दे दिया था और एक जवान सा राइटर था जो कि क्या कर रहा था, राइट कर रहा था, लिख रहा था, उसको दे दिए थे उसने अपने दोनों सैफायर। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड हैप्पी प्रिंस ब्लाइंड। हैप्पी प्रिंस अंधा अंधा बन गया था, कैसे बन गया था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है गिविंग अवे टू सैफायर, ऑप्शन बी है एन एरो, ऑप्शन सी है अ शूटिंग गन, या ऑप्शन डी है स्टोन पेल्टिंग। तो हैप्पी प्रिंस अंधा कैसे बन गया था, अभी मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला था कि उसके बाद दो सैफायर थे, वो दो सैफायर उसने किसको दे दिए थे, एक तो मैच गर्ल को दे दिए थे और एक यंग राइटर को दे दिए थे। तो वो दो सैफायर कहाँ थे, वो दो सैफायर उसकी आंख थी, ठीक है, वो दो सैफायर क्या थी, उसकी आंखें थी, तो वो उसने दे दी थी, तो इसलिए वो क्या हो गया था, अंधा हो गया था। तो क्या दिया था उसने, गिविंग अवे टू सैफायर, यानी दो सैफायर दे दिए थे, इसलिए वो अंधा हो गया था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मूव्ड स्वेलो हार्ट। स्वेलो किस बात से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है हैप्पी प्रिंस से, ऑप्शन बी है हैप्पी प्रिंसेस काइंडनेस से, ऑप्शन सी है हैप्पी प्रिंस के एसेट से, या ऑप्शन डी है ऑल से। तो जो स्वेलो था, वो जो पक्षी था, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, उसका दिल आ गया था, वो किसके ऊपर, हैप्पी प्रिंस के काइंडनेस के ऊपर, कि वो कितना दयालु है। कौन, हैप्पी प्रिंस, जो कि अपना एक एक चीज़ देता जा रहा है। कौन, हैप्पी प्रिंस। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, हैप्पी प्रिंस काइंडनेस, यानी ऑप्शन बी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द स्वेलो डाई। सेलो की डेथ कहाँ पे हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है इन द सिटी, ऑप्शन बी है अंडर द फाउंटेन, ऑप्शन सी है एट द फीट ऑफ अ स्टैचू, या ऑप्शन डी है इन अ हाउस। तो स्वेलो जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो कहाँ हुई थी, एट द फीट ऑफ स्टैचू, यानी जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके पैरों पे किसकी मृत्यु हो गई थी, स्वेलो की हो गई थी। तो आंसर क्या होगा, एट द फीट ऑफ स्टैचू, और स्टैचू किसका था, हैप्पी प्रिंस का। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्वेलो डाई। स्वेलो की मृत्यु कैसे हुई थी। अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि स्वेलो की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो वो तो हुई थी हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी उसके फीट पे, बट उसकी मृत्यु हुई कैसे थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ प्रिंस, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ पीपल बिहेवियर, ऑप्शन सी है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कोल्ड, या ऑप्शन डी है ऑल। तो स्वेलो की मृत्यु कैसे हुई थी, सॉरी इसमें आंसर नहीं लिखा है बट मैं बता देती हूँ कि स्वेलो की मृत्यु कैसे हुई थी, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कोल्ड। क्यों, क्योंकि ठंड बढ़ती ही जा रही थी और स्वेलो एक जगह से दूसरी जगह यानी इजिप्ट नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। क्यों, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस का काम करता जा रहा था और ठंड भी बढ़ती जा रही थी, तो उस ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन व्हेन द स्वेलो डाइज। जब स्वेलो की मृत्यु हो गई तब क्या हुआ। ऑप्शन ए है लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज ब्रोकन, ऑप्शन बी है प्रिंस क्राइड, या ऑप्शन सी है पीपल क्राइड, या ऑप्शन डी है नन। तो जब स्वेलो की मृत्यु हुई तो क्या हुआ, जो प्रिंस का जो हार्ट था, किस चीज़ का था, लेडन का था, वो क्या हुआ, ब्रोक हो गया, यानी वो टूट गया। किसका हार्ट, प्रिंस का हार्ट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज अ प्रिंस कॉल्ड हैप्पी।
जो हैप्पी प्रिंस था उसका नाम हैप्पी क्यों रखा गया, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बिकॉज ही नेवर क्राइड, ऑप्शन बी है बिकॉज ही वॉज वेरी लकी, ऑप्शन सी है बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल एंड वॉज लिविंग इन अ पैलेस ऑफ अ हैप्पीनेस, या ऑप्शन डी है नन। तो जो हैप्पी प्रिंस था उसका नाम हैप्पी इसलिए रखा गया क्योंकि उसके फेस में हमेशा क्या रहती थी, स्माइल रहती थी वो, और वो कहाँ रहता था, एंड लिविंग इन अ पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, और वो जिस पैलेस में रहता था वहाँ भी खुशियाँ ही खुशियाँ थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया था हैप्पी प्रिंस। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डन आफ्टर द प्रिंस डेथ, जब प्रिंस की मृत्यु हो गई तब क्या हुआ। ऑप्शन ए है हिज स्टैचू वाज मेड, ऑप्शन बी है ही वाज फॉरगॉटन, ऑप्शन सी है पीपल क्राइड, या ऑप्शन डी है पीपल बिकम करप्ट। तो जब प्रिंस की मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो गई थी, हैप्पी प्रिंस की मृत्यु हो गई थी, तब क्या हुआ, तब उसकी स्टैचू बना दिया गया था। तो उसी स्टैचू का नाम क्या था, हैप्पी प्रिंस, क्योंकि वो कौन था, हैप्पी प्रिंस था। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हिज स्टैचू वाज मेड, यानी उसके मरने के पश्चात क्या बनाया गया, एक स्टैचू बनाया गया। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 10, Whom did the Happy Prince send the ruby to? हैप्पी प्रिंस ने अपना रूबी किसको दिया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सीमस्ट्रेस, अ पुअर वुमेन, ऑप्शन बी है अ मैन, ऑप्शन सी है अ बैगर, या ऑप्शन डी है स्वेलो। तो वो उसने किसको दिया था, वो दिया था सीमस्ट्रेस अ पुअर वुमेन, यानी सीमस्ट्रेस मतलब दर्जिन को दिया था। किसने, हैप्पी प्रिंस ने दिया था। क्या दिया था, रूबी दिया था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द सीमस्ट्रेस चाइल्ड रिलैक्स। तो जो सीमस्ट्रेस थी, वो जो दर्जिन थी ही, और उसका जो वो बच्चा था वो रिलैक्स कैसे हुआ। ऑप्शन ए है रूबी से, ऑप्शन बी है हैप्पी प्रिंस से, ऑप्शन सी है स्वेलो से, या ऑप्शन डी है फैनिंग बाय द स्वेलो से। तो जो हैप्पी प्रिंस ने जब स्वेलो को रूबी दिया कि तुम रूबी लेके कहाँ जाओगे, दर्जिन के पास जाओगे और उसको क्या दोगे, ये रूबी दोगे। तो जो वहाँ पे वो जो बच्चा था, उस बच्चे को स्वेलो ने क्या किया, अपने पंख से हवा दी। तो जब उसने अपने पंख से हवा दी तो वो बच्चा क्या हुआ, रिलैक्स हुआ। तो इसलिए आंसर क्या होगा, फैनिंग बाय दी स्वेलो, स्वेलो ने अपने पंख से उसको हवा दी, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12, वाई वॉज द स्वेलो नॉट रेडी टू मूव टू द इजिप्ट। तो स्वेलो ना क्यों नहीं जा पाया इजिप्ट, वो क्यों मना कर रहा था कि नहीं वो अब इजिप्ट नहीं जाएगा, क्यों। ऑप्शन ए है बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम ब्लाइंड, ऑप्शन बी है बिकॉज ऑफ काइंडनेस ऑफ हैप्पी प्रिंस, ऑप्शन सी है बिकॉज हैप्पी प्रिंस वुड बी अलोन, या ऑप्शन डी है नन। तो स्वेलो इजिप्ट के लिए मूव इसलिए नहीं कर रहा था, क्यों, क्योंकि अब हैप्पी प्रिंस क्या हो चुका था, ब्लाइंड हो चुका था। क्यों, क्योंकि उसने अपने दोनों सैफायर दे चुका था। कौन, हैप्पी प्रिंस किसको दे दिया था, एक तो मैच गर्ल को दे दिया था और एक यंग राइटर को दे दिया था। उसकी जो तलवार थी जिसे ही उसको भी उसने दे दिया था, उस रूबी जो थी वो रूबी भी उसने दे दिया था, और साथ में वो क्या हो चुका था, ब्लाइंड हो चुका था, अब वो कुछ देख नहीं पा रहा था। तो इसीलिए स्वेलो ने ये डिसाइड किया कि वो अब इजिप्ट नहीं जाएगा। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकेम अ ब्लाइंड, तो ऑप्शन ए। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट। हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे एसेट्स दे दिए, क्यों। ऑप्शन ए है टू इरेडिकेट मिस्ट्री अ सॉरो फ्रॉम हिज कंट्री, ऑप्शन बी है टू शो हिज पावर, ऑप्शन सी है टू शो हिज रिचनेस, या ऑप्शन डी है नन। तो हैप्पी प्रिंस ने अपने सारे एसेट्स इसलिए दे दिए थे, और एसेट्स क्या थे, एसेट्स थे जैसे उसके पास 2 सैफायर थी, उसके पास रूबी थी, ये सारे उसके क्या थे, एसेट्स थे। तो वो उसने इसलिए दे दिए थे कि जब वो अपने सिटी का क्या देख रहा था, दुख देख रहा था, तो वो उसे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए उसने अपने वो सारे एसेट्स दे दिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द स्टोरी दैट द एंजल टुक टू गिव टू अ गॉड। यानी इस स्टोरी में 2 ऐसी प्रीशियस चीज़ थी, 2 ऐसी कीमती चीज़ थी जब एंजल आए और वो गॉड के पास उस 2 प्रीशियस चीज़ को लेके चले गए, वो क्या था। ऑप्शन ए है लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो, ऑप्शन बी है प्रिंस एंड हिज एसेट्स, ऑप्शन सी है रूबी एंड स्कॉट, या ऑप्शन डी है ऑल। तो वो 2 प्रीशियस चीज़ क्या थी, वो थी लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी हैप्पी प्रिंस का हार्ट, और दूसरा था जो स्वेलो उसके फिट के आगे मरा हुआ था वो, यानी डेड स्वेलो। तो ये 2 प्रीशियस चीज़ थी जो एंजल ने क्या किया, गॉड को दे दिया। तो सही आंसर होगा लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो।
ऑप्शन ए। ओके, लास्ट एमसीक्यू है जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई वर प्रिंस एंड द स्वेलो सो प्रीशियस? जो प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस था, और जो स्वेलो था वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे, क्यों? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फिशनेस, ऑप्शन बी है बिकॉज देयर सर्विसेज, ऑप्शन सी है बिकॉज दे हैड मैनी पोजिशंस, या ऑप्शन डी है दे वर रिच। तो क्यों थे वो प्रीशियस प्रिंस और स्वेलो? इसलिए थे क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस, वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। कौन? हैप्पी प्रिंस और स्वेलो। क्यों? क्योंकि हैप्पी प्रिंस क्या कर रहा था? हैप्पी प्रिंस अपने सारे एसेट्स देता जा रहा था और स्वेलो उसको लेके जा रहा था और उन लोगों को दे रहा था जिसको हैप्पी प्रिंस ने बोला था। और हालांकि बहुत ज़्यादा क्या बढ़ती जा रही थी? ठंड बढ़ती जा रही थी। क्यों? और स्वेलो को जाना भी था कहाँ? इजिप्ट, और वो नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस का ये काम करता जा रहा था। तो इसलिए इस स्टोरी में जो दो प्रीशियस चीज़ थी, वो एक तो वो था कि लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस, और वो दो प्रीशियस क्या थे? वो दोनों थे प्रिंस और स्वेलो। और क्यों थे? बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।